हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिक्स के क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब पहले हमने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें 40 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग 40 से आगे क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस का क्या होता है, ज़्यादातर रिपीटेशंस हो रहा होता है। तो हम लोग आज देख रहे हैं एसएससी जेई में जो क्वेश्चंस आए हैं, स्टेट पीएससी एएन या एसडीओ के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, और हम लोग कुछ ईएससी के क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। वो क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं फॉर हमारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एसडीओ एंड एएन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो हम लोग अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एलुमिना इन ब्रिक अर्थ। तो आप लोगों को पता है कि एलुमिना का अर्थ ब्रिक में क्या रोल था। फर्स्ट वर्क था उसका टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। जो प्लास्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है, जब भी आप किसी भी जो क्ले होता है, जब भी आप क्ले को किसी भी शेप में क्या करना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं या उसको कोई पर्टिकुलर शेप देना चाहते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है, प्लास्टिसिटी का होता है। और जो ये प्लास्टिसिटी है, इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो एलुमिना होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें देखते हैं टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, टू प्रिवेंट श्रिंकेज, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, फ्लाई एश ब्रिक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एज अल्टरनेटिव्स टू बर्न्ड क्ले ब्रिक्स। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, फ्लाई एश ब्रिक आर लाइटर इन वेट एंड आर स्ट्रॉन्गर देन बर्न्ड क्ले ब्रिक। तो हम लोगों को यहाँ पे बात करना है फ्लाई एश ब्रिक का, जिसको हम लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। जो फ्लाई एश ब्रिक है हमारे पास, फ्लाई एश ब्रिक, तो आप इसमें देखिए जो फ्लाई एश ब्रिक होता है, इसमें हमारे पास 85% अप टू 85% क्या होता है, इसमें फ्लाई एश होता है, फ्लाई एश होता है। और 10 to 15%, ओके, 10 to 15% इसमें हमारे पास क्या होता है, फेरो एलॉय होता है, फेरो एलॉय। और जो फेरो एलॉय होता है ये किसका काम करता है, इसमें बाइंडर का क्या करता है, वर्क करता है। और इसमें जो 5 to 10% इसमें क्या होता है, अनदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इस तरीके से हमको क्या मिलता है, एक फ्लाई एश ब्रिक मिलता है। इसको जो बर्न करते हैं वो 1000 डिग्री टेम्परेचर पे क्या कर रहे होते हैं, बर्न कर रहे होते हैं। ओके, फ्लाई एश ब्रिक तो ये हुआ। बर्न क्ले ब्रिक ऑलरेडी हम लोग पहले से क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। ये तो था स्टेटमेंट। अब हमको ये देखना है क्या इसका ये अल्टरनेटिव हो सकता है कि हम लोग बर्न क्ले ब्रिक के जगह पे फ्लाई एश ब्रिक को यूज़ कर सकें। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमको इसके बारे में कुछ पता हो कि इसकी क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, क्या वाटर अब्जॉर्प्शन है, और क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं, येस और नो। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये लाइटर है या नहीं है, तो देखते हैं हम लोग। अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लाई एश का जो होता है वो 1.4 होता है। और अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं किसका, बर्न क्ले की बात करते हैं, और ये हमारे पास क्या है, फ्लाई एश की बात करते हैं, तो इसका 1.4, इसका होता है हमारे पास 1.9 होता है। तो आपको भी पता है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा हैवियर होता है। जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, कम होता है, वो क्या होता है, लाइटर होता है। दैट्स मीन्स जो हमारे पास क्या है, फ्लाई एश ब्रिक है, ये लाइटर है कंपैरिजन टू क्या, बर्न्ड क्ले ब्रिक। दैट्स मीन्स लाइटर इन वेट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्गर देन बर्न्ड क्ले ब्रिक। ओके, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जानना चाहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। इट इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ द स्पेसिमेन टू द यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि, और दूसरा इसको किस टेम्परेचर पे कंसीडर किया जाता है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसीडर किया जाता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जी इक्वल टू होता है हमारे पास गामा एस बाय गामा डब्लू। और दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, डब्लू एस बाय डब्लू डब्लू। इसमें क्या होता है, जितना वॉल्यूम आप किसका लेकर चलते हैं, सैंपल का लेकर चलते हैं, उतने ही वॉल्यूम का क्या लेकर चलते हैं हम लोग, वाटर लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100 ml है,
किसका, स्पेसिमेन का, तो सेम 100 ml ही हम लोग किसका वॉल्यूम लेकर के चलेंगे, वाटर का लेकर के चलेंगे। और यूनिट वेट, इट इज़ द रेशियो ऑफ द, जो यूनिट वेट होता है वो क्या होता है हमारे पास, वेट ऑफ द स्पेसिमेन टू द वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन, डिवाइडेड में ये क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, सेम वॉल्यूम, दैट्स मीन्स VS और VW एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। दैट मीन्स गामा S बाई गामा W इक्वल टू WS बाई W के इक्वलेंट होता है। इट इज़ यूनिट लेस एंड इट इज़ डायमेंशन लेस। ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, या व्हाट इज़ द डायमेंशनल जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ए डायमेंशनल लेस और नॉट। तो इसमें हम लोग देखते हैं यूनिट लेस है बिकॉज गामा S इज द किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बट बाय किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो ये इसको क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। और दूसरा, अगर आप इसका डायमेंशन देखेंगे m0 L0 और किसके इक्वल होता है, T0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन स्पेसिफिक ग्रेविटी का आपका बनता है वो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। अगर आप बर्न्ट क्ले ब्रिक की बात करते हैं, ओके एक सेकेंड, अगर आप किसकी बात करते हैं, फ्लाई एश ब्रिक की बात करते हैं, तो जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हमारे पास, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आप देखेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 164 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर आप बर्न्ट क्ले ब्रिक की बात करते हैं, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हमारे पास क्या है, बर्न्ट क्ले ब्रिक की अगर आप बात करना चाहते हैं तो ये हमारे पास कितना होता है, 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इससे कम नहीं हो सकता है। दैट्स मीन्स स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, स्ट्रेंथ जो फ्लाई एश ब्रिक का है इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो दैट्स मीन्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, फ्लाई एश ब्रिक इज ए, हम लोग अल्टरनेटिव वे में क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, या बोथ स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसके रीजन को बता रहा है कि क्यों वो अल्टरनेटिव में है। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ए ऑप्शन करेक्ट होता है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम लोग कभी कभी न्यू पैटर्न में हम लोग देख रहे हैं, एसएससी जेई या फिर एसडीओ एएन के एग्जाम्स में जनरली पूछ लिए जाते हैं। ओके, पहले गेट में भी आते थे पर अब नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रिक व्हेन ए रॉ ब्रिक इज हीटेड इन द टेम्परेचर रेंज 700 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस तरीके का होता है तो उसमें जो चेंजेस आते हैं वो फिजिकल चेंजेस, डिहाइड्रेशन, कलरिंग ऑफ ब्रिक्स में नहीं आते। कलरिंग ऑफ ब्रिक्स इज डिपेंड ऑन द आयरन ऑक्साइड कंटेंट। ओके, तो ये हमारे पास है, इसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। ओके, केमिकल का चेंजेस होता है, आपने देखा होगा कि जब भी टेम्परेचर को हाई करते हैं तो वहाँ पे केमिकल चेंजेस होते हैं। अगर आप देखते हैं कि जैसे सॉइल मैकेनिक्स में आप पढ़ते हैं कि जब वाटर को क्या करते हैं आप सॉइल को जब आप ओवन में रखते हैं तो टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं कि 105 डिग्री से 110 डिग्री के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई रीजन क्या है कि वहाँ पर जो केमिकली जो वाटर होता है, स्ट्रक्चरल वाटर होता है, वो क्या होने लगता है, ब्रेक होने लगता है। स्ट्रक्चर उसका ब्रेक होता है, उसमें से वाटर उसमें आ जाता है। दैट्स मीन्स यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो केमिकली चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 44 क्वेश्चन का। सैंड जनरली कंटेंट सॉल्ट इफ द ऑब्टेन फ्रॉम, कोई भी सैंड है उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है, वो तभी पॉसिबल है जब उस वाटर में क्या होगा, सॉल्ट होगा। ओके, तो वाटर में सॉल्ट, किस वाटर में सॉल्ट होता है, क्या रिवर वाटर में सॉल्ट होता है, या नाला वाटर में सॉल्ट होता है, या सी वाटर में सॉल्ट होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, सी वेट्स या सी जो वाटर होता है उसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है। अगर वहाँ पे मिलने वाली जो सैंड है तो ऑब्वियसली उसमें भी क्या रहा होगा, सॉल्ट प्रेजेंट रहा होगा। परसेंटेज ऑफ द सिलिका इन ए गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि जो सिलिका का परसेंटेज है, सिलिका कितना परसेंट होता है बोलिए, 50 to 60% होता है। जो एलुमिना होता है इसका परसेंटेज कितना होता है हमारे पास, 20 to 30% होता है। अगर आप लाइम की बात करते हैं तो कितना होता है, 5% होता है। अगर आप आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये हमारे पास कितना होता है, 5 to 6% में होता है। अगर आप मैग्नीशिया की बात करते हैं तो ये कितना होता है, 5 to 6% ही होता है। ओके, कितना होता है, 5 to 6% में ये आपको मिलता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट।
परसेंटेज ऑफ सिलिका इन ए गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन 50 to 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 56, रिफैक्टरी ब्रिक्स आर रेजिस्ट। रिफैक्टरी ब्रिक्स को किस चीज़ को रेजिस्ट करने के लिए आती है? रिफैक्टरी ब्रिक्स रेजिस्ट हाई टेम्परेचर। अब आपको पता है इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? रिफ्रैक्टरी ब्रिक इज आल्सो नोन एज द फायर ब्रिक। इट इज आल्सो नोन एज द फायर ब्रिक, ओके। और इट इज़ मेड ऑफ फायर क्ले। ये किससे बना होता है? फायर क्ले से बना होता है, यस और नो? तो उसमें हमने आपको थ्योरी लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी कराया है फायर ब्रिक क्या होता है, फायर ब्रिक के क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं। सो प्लीज़ सी थ्योरी लेक्चर्स। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? रिफैक्टरी ब्रिक रेजिस्ट हाई टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिफैक्टरी ब्रिक्स टाइप्स भी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे कितनी होती है? 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज द एसिडिक ब्रिक, सेकंड वन इज द बेसिक ब्रिक, थर्ड वन इज द न्यूट्रल ब्रिक। जो एसिडिक ब्रिक होती है उसके भी अपने 2 एग्जांपल्स हैं, फायर क्ले ब्रिक। सेकंड वन हमारे पास क्या होता है? सिलिका ब्रिक। बोथ आर द एग्जांपल ऑफ एसिडिक ब्रिक। अगर आप बात करते हैं बेसिक ब्रिक का तो मैग्नीशिया एंड बॉक्साइट बोथ आर द टाइप्स ऑफ बेसिक ब्रिक। अगर आप थर्ड की बात करते हैं न्यूट्रल में तो उसमें क्रोम ब्रिक एंड हाई एल्यूमिना ब्रिक को हम लोग क्या करते हैं? कंसीडर करके चलते हैं, ओके। तो रिफैक्टरी ब्रिक्स रजिस्ट किसके लिए होता है? हाई टेम्परेचर के लिए। इसका यूज हम जो करते हैं वो फर्नेसेस में करते हैं। फर्नेसेस की जो लाइनिंग करते हैं हम लोग, जहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है उस जगह पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं? रिफैक्टरी ब्रिक का यूज़ करते हैं। ये अप टू 1700 डिग्री टेम्परेचर तक क्या करती है? रजिस्ट करती है। उतने तक ये क्या नहीं होती है? मेल्ट नहीं होती है, ना ही अपनी शेप को क्या करती है? लूज करती है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ध्यान समझिए, तो करेक्ट है, ओके। एक्सिस ऑफ एल्यूमिना इन द की मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड बिग। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर यहाँ पे क्या होता है? इस तरीके से लिखा होता सिलिका, अब होता एक्सिस ऑफ सिलिका इन द क्ले मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड बिग, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट यहाँ पे क्या हमारे पास? एल्यूमिना है, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन इज द एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक द ब्रिक्स क्रैक एंड वार्पिंग ऑन ड्राइंग एंड बर्निंग। अब आप कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी देखे थे। तो यही क्वेश्चंस होते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिस करना आपने। अगर आपने थ्योरी लेक्चर्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट आने वाला है। आप इजीली हंसते हंसते क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सेकंड थर्ड ऑप्शन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज। तो यहाँ पे 2 चीज़ आपने ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज एंड व्हाट इज़ द नॉमिनल साइज। स्टैंडर्ड साइज एंड एक्चुअल साइज ऑफ ए ब्रिक इज 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर एंड नॉमिनल साइज एंड मॉडुलर साइज ऑफ ए ब्रिक, या फिर जो हमारे पास है, ठीक है, तो उस केस में कितना होता है? 20 × 10 इंटू 10 सेंटीमीटर्स होता है। नॉमिनल साइज हम लोग तब कंसीडर करते हैं जब ब्रिक में आप मोटार को क्या करके चलते हैं? कंसीडर करके चलते हैं। एक्चुअल साइज एंड स्टैंडर्ड साइज में हम लोग मोटार को कंसीडर नहीं करते हैं। दैट्स मीन्स द स्टैंडर्ड साइज एंड एक्चुअल साइज ऑफ जो ब्रिक है हमारे पास, ठीक, ऑफ ब्रिक जो है, ये दोनों किसके हैं? 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर के क्या होता है? इक्वलेंट होता है, ओके। ये साइज कब हो सकता है बोलिए? ये साइज हमारे पास होगा जब हम लोग यहाँ पे क्या लिखा होता है? द नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक या नॉमिनल साइज ऑफ द मॉडुलर ब्रिक, इस तरीके से होता है, या विद मोटार होता है तो 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कोई साइज़ नहीं है, ठीक है ना। 23 सेंटीमीटर इंटू यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 11 सेंटीमीटर इंटू क्या होता है? 7 सेंटीमीटर। देन हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है? कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक है, ओके। तो ये साइज़ कुछ भी नहीं है। 18 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर ये कोई भी साइज़ नहीं है। तो ये दोनों साइज़ हैं, एक नॉमिनल साइज है, एक स्टैंडर्ड साइज है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा प्लीज़ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हम लोग एग्ज़ाम में इतने फास्ट रहते हैं कि हम लोग सही क्वेश्चन को नहीं पढ़ पा रहे होते हैं। हमको नॉलेज होने के बावजूद भी हम अपने आप को क्या सही से परफॉर्म ना करने के कारण रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं। रीज़न क्या है? नॉलेज वो नहीं है, रीज़न है कि हम लोग इतना क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेंगे। ये उस टाइम पे होता है, एग्ज़ाम टाइम में होता है, ओके ना। तो इसलिए हमको इनको ध्यान से पढ़ना है जब भी इनकरेक्ट आता है और हम लोग करेक्ट ढूंढने लग जाते हैं। तो देखिए, इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक के रिस्पेक्ट में आपने देखना है 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा गलत है। इसका मतलब आप 3 सही ढूंढ लो, क्योंकि 3 सही ढूंढना कभी कभी ईजी होता है कंपेरिजन टू 1 गलत ढूंढने रॉन्ग में, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक व्हेन ए स्ट्रेच मेड बाय ए फिंगर नेल्स। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है वो क्या होनी चाहिए, एक गुड क्वालिटी ब्रिक्स की तरह होती है, उस पर कोई भी अगर आप बाय हेल्प ऑफ द फिंगर नेल्स क्या करते हैं, उस पर स्क्रैच करते हैं तो कोई भी इंप्रेशन शो नहीं होना चाहिए। सेकंड देखते हैं हम लोग, ए मेटेलिक और रिंगिंग साउंड शुड कम्स व्हेन टू ब्रिक्स आर स्टक अगेंस्ट ईच अदर। यस, जब भी दो ब्रिक्स को लेते हैं उन दोनों को एक दूसरे में क्या करते हैं, स्टक करते हैं, तो वहाँ पे क्या आनी चाहिए, एक मेटेलिक साउंड आनी चाहिए, क्लियर रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। तो वो क्या बताता है, गुड क्वालिटी ब्रिक्स को बताता है, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास ब्रिक को वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ अबाउट 16 to 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट इज अलाउड, और डी ऑप्शन है। इस ऑप्शन को अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इस ऑप्शन में अब नेक्स्ट क्या है, दीज शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लॉज क्रैक्स एंड स्टोन्स। तो दैट्स मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं ढूंढना हमने, क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमको क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। तो अब आप कहेंगे सर ये भी तो कहीं ना कहीं सही है, पर देखिए फर्स्ट क्लास ब्रिक की अगर आप वाटर अब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो वो 12 to 16% होता है। कितना होता है, 12 to 16% होता है। और दूसरा क्या होता है, 1/6 ऑफ इट्स वेट के होता है। इससे ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, बट आप कुछ बुक्स में पाएंगे कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर 20% से ज़्यादा क्या नहीं करना चाहिए, अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। बट ये क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए बताया है, और वहाँ पे थ्योरी में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसमें आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक में एक्चुअल में 12 to 16% और 1/6 ऑफ इट्स ड्राई वेट के होता है। तो इसके अनुसार 16 to 20% क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो और दूसरा हमने ये भी देखना है कि तीनों में से जो चार ऑप्शन में से जो सबसे सही है वो तो हमको गलत नहीं कर सकते हैं, पर जहाँ पे नियर अबाउट क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, उसको हमको टिक करना पड़ेगा। दैट्स मीन सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, द फंक्शन ऑफ द आयरन ऑक्साइड इन ब्रिक इज टू, तो यू नो वेरी वेल आयरन ऑक्साइड का मेन फंक्शन क्या होता है, टू इम्पार्ट कलर। यस और नो, टू इम्पार्ट कलर। अगर इसका परसेंटेज कम रहता है तो येलोइश कलर में होता है, अगर इसका परसेंटेज 5 to 6% से क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो डार्क ब्लू कलर टाइप में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझना है, द फंक्शन ऑफ द आयरन ऑक्साइड इन ब्रिक इज टू बी इम्पार्ट कलर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग द पग मिल इज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। तो मैंने आपको बताया था पग मिल, मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था पग मिल। पग मिल को कहाँ पे यूज़ कर रहे थे हम लोग, टेम्परिंग में यूज़ कर रहे थे। तो आपको पता है ब्लेंडिंग, बर्निंग, वेदरिंग, इन सब में पग मिल का यूज़ नहीं किया जाता है। पग मिल आपको अच्छे से वीडियो देखिए, थ्योरी लेक्चर्स, वहाँ पे आपको मैंने इवन वीडियो में दिखाया है कि किस तरीके से जो पग मिल होती है वो वर्क कर रही होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 52 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नॉन एज द टेम्परिंग, नीडिंग, पगिंग, मोल्डिंग। मोल्डिंग तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल गलत है। पगिंग क्या होता है, वो ऑपरेशन होता है, ठीक है ना, जो ये सब मिलाना ये सब रहता है बाय हेल्प ऑफ पग मिल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परिंग। टेम्परिंग का भी ये होता है कि मिक्सिंग करता है जो भी हमारे पास क्या होता है, क्ले, वाटर, बट ये कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, नीडिंग होता है। तो दैट्स मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, नीडिंग इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी, और क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। तो आपको पता है किससे कम नहीं होना चाहिए, 10.5, किससे कम नहीं होना चाहिए, 10.5 न्यूटन पर mm² से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। यस और नो, 10.5 न्यूटन पर mm² से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन दो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया गया, और लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मैनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन। पहली बात तो आपने ध्यान रखना है, जो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड IS, कौन सा IS है, जो IS है हमारे पास वो है 54541978 के अकॉर्डिंग। ध्यान से देखिए, 54541978 के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स लेनी है, 4 किसके लिए, लेंथ, लेंथ क्या बोलिए, 4 टेकन लेंथ किसके लेना है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। इन तीनों के केस में हम लोगों ने जो नंबर ऑफ ब्रिक्स कंसीडर करना है वो कितना करना है, 20 ब्रिक्स को कंसीडर करना है। अगर आप इसकी जगह पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट,
एफ्लोरेसेंस टेस्ट अगर आप कर रहे होते तो, और तीसरा कौन सा है, वाटर ऑब्जॉर्प्शन, तो उसमें जो नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं वो 5 सैंपल्स लेकर के चलने पड़ते हैं। मीन्स नंबर ऑफ 5 ब्रिक्स को क्या करके चलना पड़ता है, कंसीडर करके चलना पड़ता है। बट आप जब कोड को पढ़ेंगे तो वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने ब्रिक के इसमें कंसीडर करते हैं। बट नॉर्मली हम लोग जो छोटे लेवल पे करते हैं वहाँ पे 5 ब्रिक्स को ही कंसीडर करके चलते हैं। तो इसलिए ये ध्यान देना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एफ्लोरेसेंस एंड वाटर ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ सैंपल 5 होता है। डायमेंशनल टेस्ट में हम लोग नंबर ऑफ सैंपल 20 लेकर के चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे द टर्म फ्रॉग मीन्स। फ्रॉग का मतलब क्या होता है, तो हमने आपको बताया था ये हमारे पास क्या है, एक ब्रिक है इस तरीके का, ठीक है, एक ब्रिक है इस तरीके का। एक्चुअल में इस तरीके का नहीं है, ध्यान देना, ये 90 डिग्री पे होता है इस तरीके का। यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। इस तरीके से देखिए उसको छोड़िए, इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है इस तरीके का, ये थोड़ा सा इस तरीके का है, इस तरीके का होता है एक डिप्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हटा दीजिए एक बार। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रिक है, और ब्रिक में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके का, ठीक है ना। तो ब्रिक को समझने के ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज द फ्रॉग। तो इसका मेनली काम क्या होता है, इसकी डायमेंशंस आपको अच्छे से पता है, 10 × 4 × क्या होता है 1, ऑल किसमें, सेंटीमीटर्स में है। ओके, तो फ्रॉग का जो मेन वर्क क्या होता है, एन apparatus टू फिट द ब्रिक, सोकिंग ब्रिक इन वाटर, ए डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक, वर्टिकल जॉइंट ऑन ए ब्रिक वर्क। तो ये कौन सा होता है, ए डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ द स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक टाइल्स। शाम ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रिक टाइल्स लिखा हुआ है, ब्रिक नहीं लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल तो क्वेश्चन है, सिंपल तो क्वेश्चन है, पर हर ऑप्शन को भी हमको समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ द स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक टाइल्स। तो यहाँ पे लिखा है 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये कब होता, ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कब सही होता, अगर यहाँ पे लिखा होता व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। क्या लिखा होता, व्हाट इज द एक्चुअल साइज या स्टैंडर्ड साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक टाइल जब होता। पर यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे इन्होंने पूछा नॉमिनल। नेक्स्ट देखते हैं 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये नॉमिनल साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक है, या फिर जो हमारे पास ब्रिक है उसका ये क्या है, नॉमिनल साइज है। ये तो ब्रिक का है, हमको किसका पूछा, टाइल का। ओके, 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ये क्या है, इट इज़ द साइज और इट इज़ द स्टैंडर्ड साइज या इट इज़ द एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक जो होता है। व्हाट इज दिस, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन डी है हमारे पास ये करेक्ट आंसर है। 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इज द नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक टाइल जो होता है उसका होता है। मैंने आपको बताया था विड्थ और लेंथ क्या होता है, सेम होता है, ओनली हाइट जो होती है वो हाफ होती है। क्या होती है, हाइट क्या होती है, हाफ होती है। तो देखिए 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक है। क्या है ये बोलिए, ये हमारे पास है नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक, ठीक है। ये क्या है, नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक है। और ये हमारे पास क्या है, नॉमिनल साइज ऑफ टाइल है। टाइल क्या है, नॉमिनल साइज ऑफ टाइल। ये क्या है, नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। देखिए लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेंथ 20 सेंटीमीटर, विड्थ कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर, विड्थ यहाँ पे कितना 10 सेंटीमीटर ओनली। व्हाट इज दिस, दिस इज द हाइट एंड हियर इज हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो ओनली हाइट क्या होती है, हाफ होती है, बाकी सब क्या है, सेम है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड ब्रिक। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है, 2 kg, 1.5 kg, 1 kg। ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना है, 3 kg है। इसके क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कि किसी भी ट्रक का अगर आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी दे रखा है कि वो 8 टन है, 5 टन है, 3 टन है, तो बताइए वहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आप लेके जा सकते हैं। तो जो टन जितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसको आप 1 ब्रिक के वेट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि इस ट्रक के थ्रू हम लोग इतने ब्रिक्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 58, फोर क्लास फर्स्ट द वेट अब्जॉर्प्शन शुड बी। तो अब आप देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमको आंसर भी देना होता है, ठीक है। अभी मैंने एक जगह पे बताया था 12 to 16%, बट वहाँ पे उस तरीके के ऑप्शंस थे, ठीक है। बट यहाँ पे देखना है
ग्रेटर देन 20% गलत, लेस देन 22%, ओके देखते हैं हम लोग, ग्रेटर देन 20% गलत, और ये क्या है हमारे पास लेस देन 20%, जो लेस देन 22% इसका मतलब क्या है 21% भी हो सकता है, मतलब 22% नहीं होगा, 22% से कुछ भी हो सकता है, 21.9% भी हो सकता है। दैट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग, ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट। जो फर्स्ट क्लास ब्रेक होगा वो लेस देन 20 करेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे ही ऑप्शन 2022 के दे रखे हैं, तो इस केस में हम लोग डी ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59, ए फर्स्ट क्लास ब्रेक immersed in water, okay, in water for 24 hours should not absorb water by weight more than, तो आप ध्यान से समझिए यहाँ पे कितना 10%, 15%, 20%, 25%, तो इसमें भी जो आंसर दिया हुआ है वो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट दिया है। देखिए वो 12 to 16% कर सकता है, 15% यहाँ पे क्यों गलत है, क्योंकि 16% तक वो क्या कर सकता है, वाटर का ऑब्जर्व कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। बट इस केस में हम लोग किसको ऑप्शन करेक्ट जो दिया है वो हमारे को 20% दिया है, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको याद रखना पड़ेगा, कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जिनमें आंसर्स देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट वो फिर डिपेंड करता है डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, कि वो किस बुक को या फिर किस रेफरेंस को क्या करता है, सही मानता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्लास ब्रेक में थोड़ी सी आपको दिक्कत है कि वाटर ऑब्जर्वेशन में कि 12 से 16% लें या 1/6 ऑफ इट्स ड्राई वेट लें या फिर 20% लें। सो प्लीज़ आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है कि जो ऑप्शंस वहाँ पे आ रहा है, कभी कभी तो बहुत सिंपल सा रहता है, कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रिक। तो आपको पता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब स्ट्रेंथ से रिलेटेड होता है, ओके। मॉडुलस ऑफ रप्चर, टेक्सचर्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फायर रेजिस्टेंस। तो विच ऑप्शन इज द विच ऑप्शन इज मतलब फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तो टेक्सचर इज नॉट ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ओके। नेक्स्ट है द फुल ब्रिक विच इज लेड विद इट्स लेंथ पैरेलल टू फेस द वॉल इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है, जहाँ पे हमने ब्रिक मैसनरी को स्टडी करना है। देखिए अगर आपके पास कोई भी क्या है, हमारे पास एक ब्रिक है, अगर वो इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है, ये हमारे पास क्या है, फेस, मतलब हम लोग सामने से देख रहे हैं इस तरीके से, और दूसरा कोई एक हमारे को इस तरीके से दिखाई दे रहा है ब्रिक। हम लोग सामने से जब देख रहे हैं तो हमको लेंथ के अकॉर्डिंग दिख रहा है, ना कि विड्थ के अकॉर्डिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर, और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर। क्या बोलते हैं इसको, हेडर। अगर इस तरीके से है हमारे पास, ये तो हेडर का है, अगर इस तरीके से है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर। अब कोर्स का मीनिंग क्या होता है, कोर्स का मतलब होता है पर्टिकुलर कोर्स, एक वन कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स, फोर्थ कोर्स, मतलब जो एक पूरा कंप्लीट लेयर होता है इस तरीके से ब्रिक का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक गुड ब्रिक अर्थ कैन बी रोल्ड विदाउट ब्रेकिंग इन स्मॉल थ्रेड्स ऑफ डायामीटर। मतलब ये किसके लिए, ये प्लास्टिसिटी चेक करने के लिए। जब आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब आप प्लास्टिसिटी टेस्ट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि किसी भी सॉइल के अंदर प्लास्टिसिटी प्रेजेंट है या नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस क्ले सैंपल को, पहली बात तो क्ले में ही प्लास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, और जो फाइन सिल्ट होता है उसमें बहुत कम प्लास्टिसिटी होती है, ठीक है ना। तो जो क्ले होता है उसमें प्लास्टिसिटी होती है। अब हम लोग कैसे चेक करते हैं, क्ले सैंपल को लेते हैं 50 ग्राम, उसमें वाटर को ऐड करते हैं, और एक प्लेन सरफेस पे, मतलब हमारे पास एक ग्लास शीट होती है, बाय हेल्प ऑफ दीज फिंगर नेल्स, बाय हेल्प ऑफ दीज फिंगर, सॉरी नेल्स नहीं, फिंगर्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको रोलिंग करते हैं। जो हम लोग क्या करते हैं, 50 ग्राम को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके, हमारे पास क्या होते हैं, एक स्क्वायर बॉल टाइप में रहती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको एक थ्रेड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं बाय हेल्प ऑफ दीज फिंगर्स। इस तरीके से रोल करते हैं, और रोल करते 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 उसको एक थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं। उस थ्रेड का जो डाया होना चाहिए वो 3 mm होना चाहिए। अगर 3 mm आपने डाया में कन्वर्ट कर लेते हैं उस थ्रेड को, और उसके अंदर कोई भी क्रैक डेवलप नहीं होता है, दैट्स मीन्स उस क्ले में क्या शो करता है, वो प्लास्टिसिटी को शो करता है, ओके। तो सॉइल मैकेनिक्स जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक एक कंसेप्ट क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दैट्स मीन्स 3 mm, 3 mm इज़ द 3 mm जो है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सो ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं बस यही कहूँगा आपको कि आप पहले थ्योरी लेक्चर्स को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।